ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोगों से मिलने का एक समय आया है। जब हम कोटा में आए थे तो आप सबसे मिले थे। और दीदी से, आपसे तो हमको बहुत प्यार है दीदी। और आपने हमको याद किया और सेवा का चांस दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत दिल से थैंक्स। अभी समय है कि हमको अपनी स्थिति बनाने का, और ये कोरोना वायरस कहो या ये जो भी परिस्थितियाँ, ये तो एक बहाना बनी है, लेकिन वास्तव में जो है ये हमारे पुरुषार्थ के लिए हमको बहुत अच्छा टाइम मिला है। क्योंकि हम सभी जो भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें हैं तो सेवाओं में इतने व्यस्त होते थे। और देखो ड्रामा की जो भावी है, अच्छा सॉरी, पहले मैं आप लोगों को मेडिटेशन करना है ना कमेंट्री के द्वारा। हाँ जी ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम संकल्प करेंगे कि मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। सारे विकार विकर्म, पुराने स्वभाव संस्कार की आहुति योग अग्नि की ज्वाला में डाल रही हूँ। देखें अपने सामने एक योग अग्नि की ज्वाला और अनुभव करें कि मैं इस योग अग्नि में अपने सारे विकारों की आहुति डाल रही हूँ। जब मैं इन विकारों की आहुति डालकर संपूर्ण पवित्र बन जाऊंगी, तभी मुझ आत्मा में शक्ति आएगी और इस शक्ति के द्वारा मैं सारे विश्व की आत्माओं की मनसा सेवा कर सकूंगी। क्योंकि मनसा सेवा के लिए चाहिए मनोबल की शक्ति, और मनोबल की शक्ति अर्थात मन की शक्ति संकल्प शक्ति। तो जितने मेरे संकल्प शुद्ध होंगे, मेरे संकल्पों के अंदर शक्ति आएगी। इसीलिए आज मैं अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्वाला स्वरूप योग में स्थित होकर ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। आवाज़ से तो जब भी मेरे मन में किसी भी प्रकार के विकार का अंश भी आता है तो मैं अनुभव करती हूँ कि मेरा मनोबल कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए मैं आज साक्षी होकर पूरी दृढ़ता और लगन से शिव बाबा के सामने बैठकर अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति को इमर्ज करते हुए, दृढ़ संकल्प करते हुए इस योग अग्नि की ज्वाला में इन सारे विकारों को और विकर्म को भस्म कर रही हूँ। मैं बहुत ही शक्तिशाली स्थिति की अनुभव कर रही हूँ। सच्चे दिल से मैंने
आज शिव बाबा को अपनी सभी कमी कमजोरियां अर्पित कर दी है। अंश वंश को भी समाप्त करने का आज मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। मैंने अनेक बार प्रतिज्ञाएं की है, किंतु कभी न कभी किसी न किसी कारणवश मेरी प्रतिज्ञा कमज़ोर होती गई और मेरा पुरुषार्थ ऊपर नीचे होता गया। किंतु आज फिर से मैं संगठित रूप से ज्वाला स्वरूप योग भट्टी कर रही हूँ। मुझे संगठन की शक्ति का भी बल है और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सभी आदि रत्नों की दुआओं का बल है। मैं आज सच्चे दिल से दृढ़ संकल्प कर रही हूँ कि बाबा, मैं इस योग अग्नि की ज्वाला में अपनी सभी कमी कमजोरियों की आहुति डाल रही हूँ और मुझे अनुभव हो रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरे जन्म जन्म के अनेक प्रकार के बोझों का भार आज उतर गया है। मैं अपने आप को अनेक बोझों से मुक्त, अनेक बंधनों से मुक्त, निर्बंधन, न्यारी प्यारी और हल्की अनुभव कर रही हूँ और इस बोझ से मुक्त होने से मैं अपने आप को अति शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरी लाइट और माइट सारे विश्व में फैल रही है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व कल्याण के निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है। मेरी सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना है, विश्व कल्याण की भावना है। मेरा मन, मेरा दिल शुभ भावनाओं से परिपूर्ण हो गया है और इसीलिए मैं शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर उमंग उत्साह का सागर उमड़ रहा है। मैं अति निर्भय और शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ, क्योंकि आज सारे संसार को भय मुक्त करने, चिंता मुक्त करने, सच्ची सुख शांति देने का कर्तव्य हमारा है। क्योंकि मैं आत्मा इस सृष्टि कल्प वृक्ष की जड़ हूँ, तना हूँ। तो मैं महसूस करती हूँ कि मेरी इस लाइट माइट स्थिति से सारे विश्व की आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति हो रही है, शक्ति की अनुभूति हो रही है।
शिव बाबा की निरंतर याद, परमात्म स्नेह और लव में लीन रहकर मैंने अनेक वर्षों से जो तपस्या की है या मैं जो त्याग तपस्या कर रही हूँ, इसके परिणाम स्वरूप मुझ में अनेक शक्तियों और अनेक खजाने मुझे प्राप्त हुए हैं। आज मैं सारे विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प से, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, अपनी शुभ भावना से, शुभ वृत्ति से उन सर्व आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति करा रही हूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ, लेकिन करन करावनहार शिव बाबा मुझे निमित्त बनाकर सारे विश्व की आत्माओं को, तड़पती हुई आत्माओं को, भयभीत आत्माओं को मेरे द्वारा अनुभूति करा रहे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। आज आत्माओं को सहन शक्ति, समाने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता है, और मैं आत्मा श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को सहन शक्ति के लिए, समाने की शक्ति के लिए, परखने की शक्ति के लिए शुभ संकल्प द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन दे रही हूँ। सारे विश्व की आत्माएं शिव बाबा की ही संतान हैं। कुछ आज्ञाकारी हैं, कुछ अवज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी बच्चों की भी मैं अपने शुभ संकल्पों से रक्षा करती हूँ, और अवज्ञाकारी बच्चों के मन में जो उत्पात मचाने के संकल्प आते हैं, दूसरों को दुख देने के संकल्प आते हैं, उन पर भी मैं रहमदिल बनकर शुभ भावनाओं से श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा उनके दिल में भी रहम भावना पैदा कराने के लिए वाइब्रेशन भेज रही हूँ। हम सभी ब्रह्मा वत्सों को ये ज्ञात है कि होनी तो होकर रहेगी, किंतु उन असहाय निर्दोष आत्माओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, और हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि हम संकल्प शक्ति के वाइब्रेशन के द्वारा उन्हें उन परिस्थितियों में निर्भय और शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कराएंगे। सभी आत्माओं का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि यह कर्म की गुह्य गति है। कल्प के अंतिम समय के क्षण चल रहे हैं। सभी अपने हिसाब किताब चुकतू करेंगे, किंतु मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा इस विश्व की कल्याण की भावना से, विश्व के कल्याण की वृत्ति से सारे विश्व की आत्माओं के प्रति
शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए उन्हें श्रेष्ठ वाइब्रेशन देकर मनसा सेवा कर रही हूँ। मुझे यह भी स्मृति रखनी चाहिए कि इन परिस्थितियों में उन परिस्थितियों का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। मैं भी क्रोध के आगोश में न आ जाऊं। मैं भी परिस्थितियों की समस्याओं के प्रभाव में न आ जाऊं। इसीलिए अपनी स्थिति को मैं सदा श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने का आज संकल्प लेती हूँ, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ही हलचल में लाएंगी, लेकिन बहुत काल का, बहुत समय का श्रेष्ठ चिंतन हमें इन परिस्थितियों में शक्तिशाली बनाएगा। इसीलिए मैं आत्मा बार बार अपने आप को यह स्मृति दिलाती हूँ कि मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जब हम इन संकल्पों में सदा व्यस्त रहेंगे तो निश्चय ही हम सदा शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करेंगे, क्योंकि विस्मृति ही हमारी स्थिति को विचलित करती है। और जब हम श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं तो हमारी स्थिति शक्तिशाली होती है। इसीलिए मैं आत्मा अपने आप से बातें करते हुए, अपने मन को समझाते हुए, सर्व चिंताओं से मुक्त होकर इन श्रेष्ठ स्मृतियों के अभ्यास में अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। यही मेरा पुरुषार्थ है, यही मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आग लगती है तो उस आग के समीप रहने वालों को उस आग की तपत का अनुभव होता है, ज्वाला का अनुभव होता है। तो हम इस रावण के राज्य में हैं। इस रावण राज्य में जो भी घटनाएं घटित होती है उनका हमारे ऊपर प्रभाव होना लाजमी है, किंतु बाबा ने कहा है कि बिल्ली के पुंगरे सदा सुरक्षित रहेंगे। होलिका ने भी प्रहलाद को अपने गोदी में रखकर जब होलिका दहन हुआ था तो होलिका जल गई, किंतु उस आग में प्रहलाद सुरक्षित रहे। बाबा जो बिल्ली के बच्चों का उदाहरण देते हैं तो वो भी हम बच्चों के लिए है कि यदि हम शिव बाबा की याद में रहेंगे और हम ऐसी शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करते रहेंगे तो हम उन परिस्थितियों के प्रभाव से सदा मुक्त रहेंगे। इसीलिए हमें इन श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थितियों का अनुभव करना है। तो मैं आत्मा सदा श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित होकर लाइट और माइट की अनुभूति कर रही हूँ। आज मैंने इस ज्वाला स्वरूप स्थिति द्वारा इस योग अग्नि की ज्वाला में अपने अंदर की सभी कमी कमजोरियों की आहुति डाल दी है।
और मैं आज अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ, निर्भय अनुभव कर रही हूँ, निर्बंधन अनुभव कर रही हूँ, उड़ता पंछी अनुभव कर रही हूँ। संसार की कोई भी ताकत, संसार की कोई भी परिस्थिति, संसार का कोई भी विघ्न मुझे अपने बंधन में नहीं बांध सकता। मैं आज अपने आप में इतने ऊंचे मनोबल की अनुभूति कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस देह से न्यारी और सर्व पुराने संस्कारों से, उनके बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने आज संगठन में सबके साथ शिव बाबा से संपूर्ण प्रतिज्ञा की है और योग अग्नि की ज्वाला में अपनी कमी कमजोरियों की आहुति डाल दी है। ये कमी कमजोरियां ही मुझे शक्तिहीन बनाती थी। मैं अनुभव करती थी कि जब भी कभी मेरे मन में कोई कमजोरी आती थी तो मैं शक्तिहीन अनुभव करती थी, किंतु जब मैंने आज दृढ़ संकल्प द्वारा इन कमी कमजोरियों की आहुति डाली तो मुझे शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से दृढ़ प्रतिज्ञा की है और इस सच्चे दिल से बलि चढ़ने से मुझे शिव बाबा की भी दुआएं प्राप्त हो रही है, आदि रत्नों की दुआएं प्राप्त हो रही है और ब्राह्मण परिवार की सभी आत्माओं की दुआएं प्राप्त हो रही है। मैं इस ब्राह्मण परिवार का आशाओं का दीपक हूँ। सबकी आशाएं मुझ पर लगी हुई है कि यह आशाओं का दीपक हमारे कुल को रोशन करेगा। मुझ में नशा कायम हो रहा है, मुझ में उमंग आ रहा है कि मैं अपने आदि रत्नों का शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के आशाओं का दीपक बनकर, ब्राह्मण कुलभूषण बनकर अपने कुल की मर्यादा का और कुल का नाम रोशन करूँगा। सभी आत्माओं की, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की मुझसे यही सच्ची दिल की आस है कि मैं सभी चिंताओं से, सभी बंधनों से मुक्त होकर आलस्य और अलबेलापन को त्याग कर सारे विश्व के कल्याण के लिए अपना एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प सब कुछ वारी कर दूं। तो इसी दृढ़ संकल्प को स्मृति में रखकर मैं सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प करती हूँ और सदा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर अपने मन की शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा सुख और शांति के वाइब्रेशन सारे विश्व की आत्माओं को दे रही हूँ, प्रकृति के पांचों तत्वों को दे रही हूँ।
आकाश, चांद, सितारे, जीव जंतु सभी को मैं ये अपने वाइब्रेशन दे रही हूँ, जिससे सभी पवित्रता, सुख, शांति की अनुभूति कर रहे हैं। यह मेरी लाइट और माइट की शक्तिशाली स्थिति है और इस स्थिति को कायम कर रखने के लिए मैं सदा अपने को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखती हूँ। मैं सदा यही चार्ट रखती हूँ, एक एक सेकंड मेरे मन में क्या संकल्प चल रहा है। मैं अपने संकल्पों पर ध्यान रखकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हूँ और करती रहूँगी। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं इसके महत्व को जान सकती हूँ। आने वाले समय में ये साधन, ये सुविधाएं कुछ भी काम नहीं आएगा। धन होते हुए धन काम नहीं आएगा। अनाज होते हुए अनाज खाने लायक नहीं रहेगा। दवाइयाँ नहीं मिलेगी। सब दुखी हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे। उस समय यह एक ही शक्ति काम आएगी, संकल्प की शक्ति। तो इस संकल्प के शक्ति के महत्व को जानकर मैं अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के लिए सदा प्रयासरत हूँ, क्योंकि संकल्प शक्ति के द्वारा मैं अपने रोगों को भी दूर कर सकती हूँ, अपने सामने आने वाली परिस्थितियों का सामना भी कर सकती हूँ, मेरे संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माओं का भी सहारा बन सकती हूँ और सारे विश्व की आत्माओं को एक स्थान पर बैठे हुए मनसा शक्ति के द्वारा सकाश देकर सुख और शांति की अनुभूति करा सकती हूँ। इसीलिए अनेक विस्तार को छोड़कर हर कर्म करते हुए निरंतर मैं अटेंशन रखती हूँ कि मैं सदा न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित होकर अपने संकल्पों को सदा श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना ही है। और यही पुरुषार्थ मुझे शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करा रहा है। ओम शांति।